हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों डे 8 है आज हमारा। और जो साथी ने बता दें कि इसके पहले जो क्लास आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्ले लिस्ट बनी होगी, जाके वहाँ सब क्लास कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथी ध्यान दें, प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। यहाँ से एक प्रश्न बन जाते हैं। तो इतने सारे जो प्रमुख आंदोलन है आपके, साइलेंट वैली, नर्मदा, चिपको, है ना, नौदान्य आंदोलन, अपी कौन, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। और इस प्रश्न को, पूरे टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करेंगे कि ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन इसमें प्रभाव रहा, किस किन व्यक्तियों का, इन सारी चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन करके। और बता दें कि जो साथी ने टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया है। और बता दें कि अगले महीने से, ठीक है, स्टार्ट होने वाला आपका डे वाइज ना टास्क होगा, स्टार्ट होगा आर ओ के कंप्लीट रिवीजन के लिए। तो मेंटरशिप प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलेगा टेलीग्राम पे, तो उससे जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी तक शेयर करके आगे बढ़िएगा। आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन, जैसे कि आप जानते हैं, चिपको आंदोलन से रिलेटेड देखिए 2-3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहले वो आपको हम समझा देता हूँ। पर्यावरण से विस्तृत प्रश्न बनते हैं तो एक तो बनता है फॉर्मेट में मिलान करने के लिए, एक तरफ आंदोलन दे देगा और एक तरफ उसके डेट दे देगा, ठीक। एक तरफ डेट दे देगा, दूसरी चीज़ या तो आंदोलन या तो फिर उससे रिलेटेड किसने उसको शुरू किया था, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारे यहाँ से गलत ना होने पाए। चलिए, तो चिपको आंदोलन क्या है, ये आंदोलन देखेंगे। इसके जो प्रणेता थे यानी स्टार्ट किए थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंडी प्रसाद भट्ट ने स्टार्ट किया था। आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चगोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। इसमें आंदोलनकर्ता जो थे वो क्या किए थे, पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे, ठीक है। पेड़ों से चिपक कर क्या करते थे, उन्हें काटने से बचाते थे। और इसमें अगर हम बात करें, एक नाम आता है श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख थे। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ चिपको आंदोलन से 2 पॉइंट 3 पॉइंट अच्छे समझिएगा। पहली चीज़ कि अगर चिपको आंदोलन के प्रणेता के तौर पे पूछ रहा है, यानी प्रणेता यानी स्टार्ट कौन किया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट है, ठीक है। उसमें नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, जो है इनके साथ मिलकर इन्होंने प्रमुख सहयोगी थे। नाम इनका बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन चिपको आंदोलन की तो आप पहले लगाएंगे इसको चंडी प्रसाद भट्ट, अगर दिया रहेगा ऑप्शन में तो इनको लगाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये आप देखेंगे चगोली जिला है, ठीक है, उत्तराखंड, जो वर्तमान उत्तराखंड में, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और 1973 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक। तो वो चिपको आंदोलन में ये पॉइंट, और एक पॉइंट और है जो हमें ध्यान रखनी है, यहाँ देखिएगा। जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी आपका इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो है टेरी बांध आंदोलन के जनक थे। यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो टेरी बांध जो आंदोलन है उसके ये जनक के रूप में जान जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारे पास है साइलेंट वैली आंदोलन। कौन सा आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। ये क्या है साइलेंट वैली, तो ये देखेंगे इस आंदोलन की शुरुआत जो है साथियों 1973 में जो है केरल के कुंती पुंज नदी पर बनाए जा रहे कुंदर जो मुख्य जल विद्युत परियोजना उसके विरोध में चल रहा था। तो साइलेंट वैली जो है आपका रिलेटेड कहाँ से है, केरल से रिलेटेड हो जाएगा। 1973 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और ये बेसिकली किस तरीके से इस आंदोलन का रुख क्या था कि एक बांध बनाया जा रहा था, ठीक है। कुंती पुंज नदी थी, उस पर एक बांध बनाया जा रहा था, ठीक। उसी पे जल विद्युत परियोजना जो थी उसको, उसी के विरोध में वहाँ पे जैव विविधता थी जो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस तरह के चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पे आंदोलन चलाया गया था। हालांकि बाद में इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया था और कालांतर में 1985 के आसपास इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो अब देखेंगे केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में स्थित है। तो साइलेंट वैली पार्क का जो आप नाम सुनते हैं कई बार, ये क्या कहते हैं, पूछा जाता है साइलेंट वैली पार्क का मिलान करने के लिए भी कि साइलेंट वैली पार्क कहाँ स्थित है। तो आप जो साइलेंट वैली पार्क इस समय देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्क, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो इसी साइलेंट घाटी आंदोलन से हुई थी। तो 2 पॉइंट इसमें क्या याद रखना, 1973 में, और ये केरल का है। और कुंती पुंज नदी पर ये बांध को लेके ये वहाँ पे किया गया था और बाद में इसको क्या कर दिया गया था, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया था। तो आई होप तो कि साइलेंट वैली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। क्या है जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन क्या है, इसमें देखेंगे एक इस जंगल बचाओ आंदोलन को अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की संज्ञा दी जाती है। यानी जंगल बचाओ आंदोलन देखेंगे आप 1980 में स्टार्ट हुआ, जो वर्तमान के झारखंड, ठीक है, यानी उस समय की बात है जब, तो बिहार और उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। यानी
जिस समय की शुरुआत हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन, उस समय वो बिहार एवं उड़ीसा था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, ये झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन, इसका एक अलग नाम दिया था कि अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में स्टार्ट किया गया था और कहाँ पर, अभी झारखंड में है, और उस टाइम पे कहाँ पे था, बिहार और उड़ीसा में था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागवान वृक्षों को रोपण की योजना बनाई गई, तो सिंह भूमि क्षेत्र के आदिवासी आंदोलित हो उठे और जंगल बचाओ आंदोलन के में अपना आक्रोश व्यक्त किए थे। तो अभी जो झारखंड, वहाँ पे कौन से रीजन के, सिंह भूमि के। ठीक है, सिंह भूमि में ये क्या हुआ था, वहाँ पे वृक्षों को काट कर दूसरा वृक्ष लगाया जा रहा था, तो उस सिलसिले में जंगल बचाओ आंदोलन 1980 याद रखेंगे। 2-3 पॉइंट क्या है कि जंगल बचाओ आंदोलन, बार बार से मैं एक ही पॉइंट कई बार बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, इस चीज़ रिवाइज हो जाए और सेट भी हो जाए कि जंगल बचाओ आंदोलन 1980, ठीक है, 1980 सिंह भूमि क्षेत्र झारखंड। अगला हमारे पास आंदोलन है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, नवधान्य आंदोलन। ठीक है, नवधान्य आंदोलन ये क्या है, नवधान्य आंदोलन हम देखेंगे। इस आंदोलन को 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, और नवधान्य के वसुधैव कुटुंबकम अर्थात किसी के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन उद्देश्य जैविक खेती से रिलेटेड था, और इसमें आप देखेंगे कि इसके माध्यम से जैव विविधता और उसकी विरासत को संरक्षित करना था। क्या करना था, जैव विविधता और उसको संरक्षित करना था। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। नवधान्य आंदोलन 1982 याद रखिएगा, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। बस ये 2 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो यहाँ से काम आपका चल जाएगा। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपिक्को आंदोलन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। ठीक है, अपिक्को आंदोलन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि अपिक्को आंदोलन, ठीक है, इसका क्या है, ये चिपको आंदोलन की तरह ही है, लेकिन अंतर इतना था कि चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तर भारत में था और अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अगर आपसे पूछे कि अपिक्को आंदोलन जो है चिपको आंदोलन की तरह कौन सा एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो अपिक्को आंदोलन, और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, दक्षिण भारत में। इस तरीके से चिपको आंदोलन आप देखते हैं कि उत्तर भारत में है, तो ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत में है। ये भी क्या है, पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए आंदोलन हुआ था, जो 1983 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। इसके जो प्रणेता थे श्री पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पिक्को आंदोलन से फिर वही चीज़ हमें 2-3 चीज़ याद रखनी है। क्या क्या, तो पहला चीज़ कि इसका डेट, ठीक है, 1983 ध्यान रखेंगे। पिक्को आंदोलन 1983, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप इसको इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, या फर्दर हम आपको शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। बट यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि आपको जब एक टॉपिक वाइज करा रहे हैं तो डिटेल्स में करा दे थोड़ा, ताकि चीज़ें आपको पूरा एक होता है ना क्लियर रहे कि क्या क्या इसमें बातें हुई थी, क्या आंदोलन था। अगर अदरवाइज अभी सिर्फ इसको अभी आपको डेट बता देते या फिर कौन शुरू किया तो आपको बहुत शॉर्ट हो जाता। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे। फर्दर इसका शॉर्ट नोट्स जो है रिवीजन के लिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो साथी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे नोट्स PDF मिल जाते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग कि अपिक्को आंदोलन कितना था, 1983, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ आपको देते हैं, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक याद रखिएगा, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र। इसके जो प्रणेता थे उनका बारे में हम बात करते, श्री पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक, और ये ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से चिपको आंदोलन स्टार्ट था। इन लोगों का एक अपना आंदोलन का एक नारा था कि उलिशु बेलेशु मत्तु बलिशु। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ, इस तरीके के इस आंदोलन का नारा था। और इसने भी वहाँ के जो लोकल लेवल पे आप देखेंगे जैविक विविधता थी, सांस्कृतिक थी, उन सबको एक अच्छे तरीके से संभाल के रखा। अगला पॉइंट हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, कितनी बार पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत में आप देखेंगे मेधा पाटेकर का नाम आता है सन 1979 में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना, ठीक है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये क्या था, मेधा पाटकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उसमें कौन कौन से अन्य लोग थे, जो अरुंधति राय, ठीक है, बाबा आमटे, इन लोगों का नाम याद रखिएगा, जिनकी इसमें एक भूमिका थी। ठीक है, वर्तमान में यह आंदोलन क्या हुआ है, मंद पड़ चुका है। इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा इस समय चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या प्रश्न वही बनेंगे आपसे कि यह आंदोलन क्या था, कि जो है ये एक नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनाई जा रही थी, उस बांध को लेकर अपोज करने के ये लोग स्टार्ट किए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, ठीक है, 1989 से, ये ध्यान रखिएगा। अगला आंदोलन है हमारे पास, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा एक आंदोलन है, इसको देखेंगे। मैती आंदोलन क्या है, ये मैती आंदोलन, ठीक है, मैती आंदोलन क्या है, तो देखेंगे मैती आंदोलन के बारे में साथियों कि ये जो है 1994 में कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड के निर्वनीकृत
पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया था। तो ये मैती आंदोलन क्या था कि कल्याण सिंह रावत ने इसको स्टार्ट किया था। मैती आंदोलन ये है क्या, ये आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित थी। खासकर उत्तराखंड स्पेशल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह में या वहाँ के लोकल एग्जाम में। ये था कि यहाँ पे इस पूरे उसको हम बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट में कि यहाँ पे ये था कि एक तरीके से ये स्टार्ट किया गया कि मैती भाषा का अर्थ यहाँ पे माँ से लिया जा रहा था। और यहाँ पे इस आंदोलन में जो है कुंवारी कन्याओं द्वारा पौधों का रोपण तैयार करके उनको विवाह के जब विवाह होता था तो उस टाइम उसको रोपण किया जाता था। यानी एक तरीके से आप देखेंगे पर्यावरण को लेके और वृक्षारोपण को लेके ये प्रोत्साहित करने वाला आंदोलन था। तो मैती आंदोलन सीधा से याद रखेंगे कब कल्याण सिंह रावत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था और मेनली ये महिलाओं पर आधारित है। ये पॉइंट इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंस है पश्चिमी घाट आंदोलन, ठीक है। पश्चिमी घाट आंदोलन क्या है, पश्चिमी घाट आंदोलन देखेंगे आप तो पश्चिमी घाट आंदोलन देखेंगे ये स्टार्ट हुआ था पश्चिमी घाट को बचाने के लिए, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है ये। इस आंदोलन ने जंगल बचाओ मानव बचाओ का नारा बुलंद किया था और इसका जो मुख्य केंद्र था पश्चिमी घाट था। पश्चिमी घाट के अगर आप जानते हैं ज्योग्राफी में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो गुजरात वाले रीजन से अगर आप देखेंगे ये वाला रीजन आपका गुजरात से स्टार्ट होते महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक और केरल तक यहाँ पे पतले स्ट्रिप जो है बहुत ही हाई रिच आपका है, मतलब जैव विविधता में तो बहुत अधिक, ठीक है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पश्चिमी घाट की। तो वहाँ पे इस चीज़ को किया गया था। बाद में इससे रिलेटेड एक दो कमेटी भी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी के इसमें जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था 2013 में। उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर यहाँ पर उसने इस जो पूरा भाग है पश्चिमी भाग उसके 90% भाग को लगभग उसने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये कमेटी याद रखेंगे, पश्चिमी घाट से रिलेटेड एक कमेटी जब बनी थी, ठीक है। तो उसमें किसकी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, नाम याद रखेंगे। जितना बता रहे हैं कि जैसे जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उतना अगर ध्यान रखेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मतलब प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ अगर आप थोड़ा सा और डिटेल देख लेते तो आपके लिए और बेहतर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला भी रीजन राज्य में विस्तारित है, यानी ये इतने राज्यों में विस्तारित है। पश्चिमी घाट अथवा इसी को जो पश्चिमी घाट इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी इसी में स्थित है। अनाईमुड़ी आप देखेंगे दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्योग्राफी में हालांकि पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पर अगर पॉइंट दे दिया, मेंशन कर दिया, तो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट इसका नाम सह्याद्री भी, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुड़ी आपका हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे एक आज का हमें लग रहा है ये लास्ट है एक आंदोलन है, बिश्नोई आंदोलन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। बिश्नोई आंदोलन क्या था, ये 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था संत जम्बो जी के द्वारा, ठीक है, जम्बो जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। वहाँ पे जो राजस्थान में एक गाँव था खिजड़ी गाँव, वहाँ की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित इसी तरीके से वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आप सोच सकते हैं राज्यों कि आज के पर्यावरण को जिस तरीके से ये आधुनिक मानव नुकसान पहुंचा रहा है, उस समय में आज से लगभग 15वीं शताब्दी में आप देखेंगे ये अमृता देवी कितना बड़ा बलिदान इन्होंने दिया है कि अपने 3 बेटियों के साथ लगभग इसी पेड़ों को काटने को रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। उसी के साथ देखते देखते लगभग इतने 100 लोग अपने लगभग 363 लोगों ने बलिदान दिए। तो अभी एक डेटा है, पता नहीं वास्तविकता में आप देखें तो कितने लोगों ने अपने इस चीज़ को जानों को दिया होगा, जिसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, बट ये कितने बड़े पर्यावरण प्रेमी रहे होंगे लोग। ये हुआ था कब कि जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने पेड़ों को काटने का एक निर्देश दिया था। बाद में इन्होंने क्या किया था, अपने निर्देश को वापस ले लिया था। लेकिन ये याद रखिएगा बिश्नोई आंदोलन किस तरीके से एक पर्यावरण का जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, संत जम्बो जी द्वारा राजस्थान में स्टार्ट हुआ था बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। और इसमें ये नाम भी अमृता देवी जी का नाम याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ तक तो जो सारे महत्वपूर्ण आंदोलन थे हमने करा दिए। कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन है, उसका राकेश तब ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नारियल के वृक्ष को जो है कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और बांस जो है ये एक प्रकार का घास है, ठीक है। बांस को किसी कैटेगरी में रखा था, बांस को ना वृक्ष और ना झाड़ी की कैटेगरी में रखा था, किसके वृक्ष कैटेगरी में रखा था, घास की कैटेगरी में रखा जाता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो फूल है वो रिफ्लेशिया है। कौन सा है, रिफ्लेशिया है। और सबसे छोटा अगर पुष्प देखें तो वोल्फिया है। कौन सा है, वोल्फिया है। 2 नाम याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया और सबसे छोटा वोल्फिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा।
सर्वाधिक विशाल वृक्ष जो है सिक्वोया का होता है, यानी सबसे विशाल वृक्ष आप देखेंगे तो किसका होता है, सिक्वोया का होता है। और ये मिलता कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यूएसए में ये पाया जाता है। इसके बाद एक दो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सेलिक्स की लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम होता है, किसकी लकड़ी, सेलिक्स की। और हाकी जो है वो शाहतूत की लकड़ी से बनाई जाती है, किसकी, शाहतूत की लकड़ी से बनाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट है कि लेंटाना, लेंटाना क्या याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रहा है इस टाइम, इसको लाया गया था सजावटी फूल के तौर पे, ठीक है, किसके तौर पे लाया था, सजावटी फूल के तौर पे लाया था, लेकिन अभी जंगलों को बर्बाद कर रहा है, क्या है, इसका नाम याद रखिएगा, लेंटाना। ठीक, अगला इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट है कि जलकुंभी, इसको भी सजावटी फूलों के तौर पर लाया गया था, पौधे के तौर पर लाया गया था, और इसे वर्तमान में बंगाल का आतंक कहा जा रहा है कि किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किए हुए है। चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, और जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना वाला परजीवी है। ये दो नाम याद है, चंदन और अमरबेल। उसके बाद से दो पॉइंट, ये लास्ट के पॉइंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण पोपले गुलाबी होती हैं। जो पोपले होते हैं वो क्या होती हैं, एंथोसाइनिन के कारण गुलाबी होती है। और फूलों का विविध रंग जो है क्रोमोप्लास्ट के उसके संयोग पर निर्भर करता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया साथियों आज के कंप्लीट हमारा ये, बस एक दो क्वेश्चन उसको देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा है ना, वी वेंकटेश्वर लुलू, राजेंद्र सिंह या सलीम अली। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, आप देखेंगे ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पे इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, वही चीज प्रणेता का नाम पूछा है। तो मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा है ना, एम एस स्वामीनाथन या चंडी प्रसाद भट्ट। तो यहाँ पे देखिए नाम सुंदरलाल बहुगुणा का दिया है, ज़्यादा फेमस नाम इन्हीं का है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। मैं बार बार आपसे कहता था प्रणेता जब पूछे तो चंडी प्रसाद भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दो क्वेश्चन। चलिए एक और जैसे मैच द फॉलोइंग करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। सूची दिया हुआ कैसे, अभी हमारा क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया था, एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन को बता दे रहे हैं ताकि आपको फिक्स सेट हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब पिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, एक तरफ तो सूची दे दिया, दूसरी सूची ग्रीन बेल्ट आंदोलन, टिकाऊ विकास। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हमने आंदोलन आपको पढ़ाया, तो आंदोलन से आपको 2 पॉइंट मिले ना, अगर 2 पॉइंट आपका क्लियर है तो देखिए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अब पिको आंदोलन आप देखेंगे, पिको आंदोलन क्या होगा, पांडुरंगा, और चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट। तो यानी ए का चौथा और बी का तीसरा अगर आप देखें, और ये 2 पॉइंट सपोज कीजिए आपको नहीं आ रहा है, फिर भी अगर हम ऑप्शन में जाके देखें कि ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ए का चौथा आप देखेंगे मिलते और बी का तीसरा मिलता है, आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बाकी का सी का आपका देखें ग्रीन बेल्ट आंदोलन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वंगारी मथाई और टिकाऊ विकास जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका एजेंडा वाला में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन से आपको चीज़ें तैयार होती हैं वो चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं। अगर 2 आपको नहीं भी क्या होता, सीधे आपको एक पता रहता है जैसा पिको आंदोलन, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, बाकी ये 2 कहाँ पे आप ग्रीन बेल्ट जो वंगाई मथाई और टिकाऊ आंदोलन एजेंडा 21। इस तरीके से आप कोई टॉपिक पढ़िए, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया। और इसके बाद से मैं फिर से कर रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि इसके बाद के जो 2 टॉपिक बताया पर्यावरण के, वो कराने हैं कि नहीं कराने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पर्यावरण से रिलेटेड जो PYQ का मैं कह रहा हूँ, अब ये पर्यावरण से रिलेटेड एक पहला टॉपिक आ गया, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वीडियोज़ आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, और इसका अभी 1-2 पार्ट और आएगा जिसमें कंप्लीट कर देंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। कई साथियों कमेंट थे, कई लोगों ने कमेंट किया था, और इस चीज़ के निश्चिंत रहिए कि जो चीज़ स्टार्ट हुआ है उसको समय रहते कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, आपके डाउट्स हैं कमेंट कर दीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।